नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम क्लास 11th मैथमेटिक्स की क्लास को भी स्टार्ट हमने कर दिया है और हमने चैप्टर जो 1 है सेट थ्योरी हमने उसको पूरा कंप्लीट भी कर लिया है। अब हम आपके सामने क्लास 11th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। तो ये आपके सामने रहा रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। तो 11th के स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, मैथ्स का ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके सामने। और रिलेशन एंड फंक्शन आपका सेट थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमने चैप्टर नंबर 2 लिया है उसके बाद में, क्योंकि आपने अभी सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, अगर हमारी क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जैसे स्टूडेंट के बीच में इसको शेयर कीजिए, उनको बताइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हमको कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर देते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। इसी प्रकार हम क्लासेस आपके सामने बहुत इजी लैंग्वेज में प्रस्तुत हम करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन एंड रिलेशन, ठीक है, होता क्या है और इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर या हमारे जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम न्यू न्यू थिंग्स हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। चाहे उसमें हमारे न्यू टाइप के जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, रेलगाड़ियां हैं, ये सारी चीज़ें या किसी न किसी तरह की कोई मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारे के सारे टेक्निकल जो आपके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट हैं, ये सारे के सारे आपके रियल टाइम फंक्शन पर बेस्ड हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शंस आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में फंक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये, और ये रियल वर्ल्ड में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुपर फास्ट कार, देर मॉडलिंग, यानी कि उनकी जो मॉडलिंग है, उनका जो सिस्टम है पूरा का पूरा, क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। हमने देखा कि कोई भी व्हीकल हम लेके आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, उसका एवरेज कितना है, ठीक है, उसकी स्पीड, हम है ना, टाइम उसका, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हम करते हैं। तो ये सारे के सारे किसी ना किसी एक पैरामीटर के फंक्शन के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने देखा, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, हमको वेलोसिटी, स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हम उसमें टाइम वाला जो पैरामीटर है वो इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अगर ट्रैवलिंग कर रहा है तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि वो कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि वो डिस्टेंस जो गिवन है वो कितने टाइम में वो कंप्लीट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस चेक होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम साइकिल से ट्रैवलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं, एरोप्लेन से, रेलगाड़ी से करते हैं, तो इनका सभी का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि इनकी सभी की स्पीड अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से स्पीड जो फंक्शन है वो टाइम का फंक्शन हुआ। ओके, तो फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आप देखेंगे कि हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ पर हम फंक्शंस का यूज़ हम करते हैं। ओके, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और हम इसके बारे में डिटेल आपको बताते रहेंगे। फंक्शन एंड रिलेशंस, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको बताने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि फंक्शन और रिलेशन, इनका आपस में क्या, किस तरह का कनेक्शन है। ओके, तो रिलेशन को हम बोलते हैं, रिलेशन इज अ रूल दैट रिलेट्स एन एलिमेंट फ्रॉम वन सेट टू एलिमेंट फ्रॉम अनदर सेट। यानी कि रिलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे हमको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है कि हमारे सामने ये दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ओके, तो सेट ए और सेट बी ये आपस में किसी ना किसी तरीके से
आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो नंबर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट जो सेट है हमारा, उसमें जो नंबर्स हैं 2 3 5 9, तो यहाँ पर ये सारे नंबर अपने स्क्वायर वाली वैल्यू से रिलेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ए रिलेशन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन, मतलब इसको हम फंक्शन बोलेंगे एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट ऑफ बी, यानी कि अगर इसके एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ में रिलेट करते हैं तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। ओके, तो एफ यानी कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, इट एसोसिएट अ नेचुरल नंबर टू इट्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वाली वैल्यू से वो कनेक्ट हो रहे हैं। हम डायग्राम में देख सकते हैं 2 जो है वो 4 से कनेक्ट हो रहा है, 3 9 से हो रहा है, 5 25 से हो रहा है, ठीक है, और 9 81 से हो रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम फंक्शन और रिलेशन को समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस, यानी कि जो फंक्शंस हैं उनमें हम कौन कौन से ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें क्या क्या आता है, एडिशन, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शंस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, एंड उसमें डिवीजन आता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर हम जब रियल फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे एडिशन ऑफ 2 और मोर फंक्शंस, यानी कि उनका एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फंक्शंस, यानी कि 2 फंक्शन का हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग अ रियल फंक्शन बाय रियल नंबर, यानी कि हम एक फंक्शन को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है एडिंग टू रियल फंक्शन। अब हमने बताया जैसे कि एडिशन, तो एडिशन कैसे हम करेंगे और क्या उसके लिए कंडीशन होना चाहिए। फॉर एडिंग टू रियल फंक्शंस लेट अस डिफाइन द फंक्शंस एफ एंड जी। तो हमने यहाँ पर मान लिया एफ एंड जी हमारे पास 2 फंक्शंस हैं और फंक्शन को हमने डिफाइन किया है इस तरीके से। एफ जो फंक्शन हमारा डिफाइन है, एफ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स इज द सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एक्स जो है आर का सबसेट है। दूसरा जो फंक्शन हमारे पास जी, जी सच दैट एक्स सबसेट ऑफ आर, 2 रियल फंक्शंस हैं ये सबसेट ऑफ आर के। ओके, तो इस प्रकार एडिशन हमें करना है तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी क्या हो जाएगा भाई, एडिशन भी सबसेट ऑफ आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ प्लस जी सच दैट एक्स सबसेट ऑफ आर। तो ये इस प्रकार से डिफाइन हो गया और हम लिख सकते हैं इसको एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ओके, इस प्रकार हमने एडिशन को देख लिया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फंक्शन। अब हमें देखना है 2 फंक्शन का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी हमने डिफाइन कर लिया उनको, एफ और जी हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। एफ जो फंक्शन है इस प्रकार डिफाइन है, जी है हमारा इस प्रकार डिफाइन है। ओके, आर के सबसेट्स हैं दोनों फंक्शन। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं एफ माइनस जी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर। ओके, एफ माइनस जी भी सबसेट होगा आर का, और इस प्रकार उसको डिस्क्राइब करेंगे तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ओके, इस प्रकार हमने 2 फंक्शन को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय स्केलर क्वांटिटी से या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो लेट अस डिफाइन रियल फंक्शन एफ सच दैट एक्स सबसेट ऑफ आर। ओके, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिया एक फंक्शन हमारे पास है एंड गामा, गामा बी अ रियल नंबर, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है गामा। तो गामा से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी गामा एंड द फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गामा से मल्टीप्लाई फंक्शन का अगर करते हैं तो भाई फंक्शन का मल्टीप्लाई गामा से हो गया, यानी कि अब क्या हो जाएगा ये गामा इंटू एफ एक्स, यानी कि फंक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो गामा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसको हम लिख सकते हैं गामा एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ओके, अब हम देखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑफ 2 फंक्शंस। अब हमें 2 फंक्शंस का मल्टीप्लाई देखना है तो मल्टीप्लाइंग के लिए हमने फिर से डिफाइन किया है 2 फंक्शंस हमारे पास हैं, एफ फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा जी है।
ओके, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो क्या हो जाएगा एफ एन जी, एफ जी हो गया एफ जी, और ये भी क्या होगा एक्स सबसेट ऑफ आर होगा। ओके, इसको डिफाइन किया तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ओके, इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों फंक्शन का। दोनों फंक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ठीक है, वो वहाँ पर जो भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगेगी उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी कैन गेट अ मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। ओके, क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, टू फंक्शन को अब डिवाइड करने की बात आती है, तो दोबारा से अगेन हमने दो फंक्शन लेट कर लिए हैं। एक फंक्शन हमारे पास f है और दूसरा फंक्शन g है। ओके, तो दोनों फंक्शन हमने इस प्रकार से ले लिए हैं, ये सबसेट ऑफ r है, देन f अपॉन g, f अपॉन g भी क्या होगा हमारा x सबसेट ऑफ r होगा, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं f अपॉन जी ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको हमने डिफाइन कर लिया। ओके, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x के लिए। ओके, इस प्रकार स्टूडेंट आज हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन की और रिलेशन की, यानी कि इसका जो थ्योरेटिकल पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो लेक्चर में अब हम बात करेंगे कि इस एक्सरसाइज में किस तरह के प्रॉब्लम करेंगे और उनके कंसेप्ट क्या है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है और कौन से हमारे रूल और कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं इन फंक्शन और रिलेशन के बेसिस पर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर जब लेकर हम आएंगे तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर हम आपके सामने पेश करते रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे, और आपकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।